तो उसमें अपन क्या चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अपना क्या है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, अपन बात करते हैं कि इसके अपन नाम से बनाने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको हिंदी में नाम दे रखा बहुपद। अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, बहु और पद। अब वो बहु वो वाली सास बहु वाली मत चल जाना, बहु यानी बहुत सारे। मतलब आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन, तो वही वाला बहु। एक वचन यानी एक सिंगल पर्सन, बहुवचन यानी दो या दो से ज्यादा। तो इसका मतलब भी ये होता है कि बहुपद यानी बहु मतलब बहुत सारे टर्म्स, दो या दो से ज्यादा टर्म्स को अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या ध्यान होना चाहिए, चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, अब जैसे अपन बात करते हैं कि कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी अचर। ठीक है, कांस्टेंट का अगर अपन मतलब सबको पता होगा कि कांस्टेंट यानी फिक्स, मतलब उसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। अगर अपन बात करें कि जैसे ये है 2, तो ये 2 आप भीलवाड़ा में हो तो भीलवाड़ा में भी 2 रहेगा, आप उड़ीसा चल जाओ तो भी ये 2 रहेगा, चाहे आप अमेरिका चल जाओ तो भी ये 2 का 2 ही रहेगा। अब वहां नहीं है कि अमेरिका जाने के बाद इस 2 को 3 बोल दे, ऐसा नहीं होगा। मतलब 2 है तो ये 2 ही रहेगा, ऐसे ही। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट, मतलब एक फिक्स रहता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अचर। और एक होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल यानी चर, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब अगर कोई अपन को इक्वेशन दे रखी है, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2x² + 5x + 6। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो ये x मतलब वेरिएबल अपन को दे रखे हैं, मतलब जो अल्फाबेट दे रखे हैं अपन को, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब अपन इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 कोई भी अपन नंबर रख सकते हैं, कोई भी अपने नंबर्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि पॉलिनोमियल की अगर अपन छोटी सी एक बेसिक इक्वेशन देखें, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप से हो सकती है कि बेसिक इक्वेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मूल समीकरण, इक्वेशन यानी मूल समीकरण। ठीक है, ये आपको जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो पॉलिनोमियल, ये जरूरी नहीं आपको केवल 9th क्लास में ही पढ़ना है, ये आपके 10th क्लास में भी आएगा, 11th 12th और आपकी हायर स्टडीज अगर कोई साइंस मैथ्स लेता है या कॉमर्स मैथ्स लेता है या जिस मतलब मैथ सब्जेक्ट लेता है, तो उसकी हायर स्टडीज में भी बहुत काम आएगा। तो इसकी एक बेसिक इक्वेशन अपन बनाते हैं, तो वो कुछ इस टाइप से होगी कि ax² + bx + c। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की एक कंडीशन होती है अपने पास। ठीक है, कि क्या कंडीशन हो, कि जो अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट हो मतलब अपन ने जो इसको जमा रखा है वो क्या हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। ठीक है, मतलब आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में। ठीक है, तो इसमें देखो अगर अपन देखें तो पहले क्या थी, x⁻² थी, फिर उसके बाद 1 हुई और उसके बाद गायब, यानी ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब घटता जा रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, c + bx + ax², तो ये भी फिर भी सही है आपका, क्योंकि ये क्या होगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में होगा। ठीक, यहां तक अपन क्या इसकी बेसिक पढ़ी है। अब इसके बाद क्या आता है कि इसके टर्म्स मतलब अलग अलग पद होते हैं। ठीक है, मतलब एक पद होता है, द्विपद और त्रिपद। ठीक है, या बहुपद जो अपन कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमर, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, अब उस पर देखते हैं। ठीक है, एक पद क्या होता है, जिसमें मतलब सिंगल टर्म हो। ठीक है, और टर्म्स भी किस टाइप में गिनी जाती है आपके, देखो अगर अपन बात करें टर्म्स किस टाइप में गिनी जाती है, तो वो देखो, ठीक है,
टर्म्स किस टाइप में गिनते हैं अपन कि अगर सिंगल टर्म है तो उसमें क्या होना चाहिए कि प्लस या माइनस होना चाहिए, तब जाके वो नेक्स्ट टर्म कहलाएगी। अगर एक एग्जांपल से देखें कि 5x प्लस 2, मतलब ये क्या हो गया, बीच में प्लस या माइनस होने के बाद क्या हो गया, ये टर्म चेंज हो गई, मतलब ये एक टर्म अलग है, ये दो टर्म यानी द्विपद हो गया ये। ठीक है, अगर इसी की जगह ऐसा होता, मान लो 5x इंटू 2, यानी ये पूरी एक सिंगल टर्म कहलाती, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, एक सिंगल टर्म कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक पद कहलाएगा। ठीक, अब इसमें अपन देख लेते हैं। एक पद, द्विपद, त्रिपद। मोनो, बाइनो, ट्राइनो। ठीक है, मोनोमर, बाइनोमर और ट्राइनोमर। ठीक है, तो इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दो एक सिंगल टर्म होनी चाहिए, यानी हम कह सकते हैं ax एक एग्जांपल के लिए, या फिर केवल x, या अपन कह सकते हैं x स्क्वायर, x की पावर 5, x की पावर n, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी जगह अगर अपन द्विपद यानी दो पद वाला देखें तो क्या होगा, ax प्लस by। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब दो पद हो गए इसके अंदर, या कह सकते हैं √2x प्लस 6, ये भी अपना द्विपद का ही एग्जांपल हो गया। त्रिपद में देखें तो क्या होगा, x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 प्लस z की पावर 100। ठीक है, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है। ठीक है, ये तो हो गया किस पे, अपने टर्म्स के ऊपर। ठीक, अब इनकी पावर्स अलग अलग होती है। ठीक, तो उसको अपन देखते हैं अभी। ठीक है, तो अपन घातों के ऊपर देखते हैं। तो पहला होगा अपना रेखिक, रेखिक यानी लीनियर। सेकंड होगा अपने पास द्विघात, क्वाड्रेटिक। और थर्ड होगा अपने पास त्रिघात यानी क्यूबिक। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, अलग अलग घात, मतलब इनकी पावर्स के ऊपर होता है। मतलब लीनियर यानी सिंगल पावर, मतलब जो अपने पास अचर होगा, ठीक है, जो अपने पास वेरिएबल होगा, उसकी पावर क्या होगी, सिंगल होगी। एक एग्जांपल के लिए अपन जो है x की पावर 1, या फिर इसको बोल सकते हैं केवल x बोल सकते हैं। अब इसके आगे इसका कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, 5x भी आ सकता है, 6x भी आ सकता है, या फिर 6y भी हो सकता है, 7y भी हो सकता है, 3z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी मतलब जो अपने पास चर दे रखा है उसकी घात कितनी हो, 1। ऐसे द्विघात यानी उसकी घात कितनी हो, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x भी मैंने बोला, मतलब इसकी अधिकतम घात कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। और ऐसे क्यूबिक, अब इसके अंदर क्या होता है, पावर 3 होगी, मतलब 3x स्क्वायर, 3x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x हो सकता है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो। ठीक है, तो इनके नेम्स कुछ इस टाइप से होते हैं। ये था अपना इस चैप्टर का बेसिक। अब अपन क्या चालू करते हैं, इसके क्वेश्चंस चालू करते हैं। अपनी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस चालू करते हैं। ठीक है, तो अपन बुक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसकी एक कंडीशन और होती है। वो कंडीशन होती है कि बहुपद के अंदर जो उसकी वेरिएबल यानी चर की जो पावर होती है वो कभी नेगेटिव या फिर रूट में, मतलब जो चर होता है वो रूट में नहीं आना चाहिए। उसकी पावर एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या वो रूट में नहीं आना चाहिए। मतलब अपन कह सकते हैं कि जैसे ये दे दिया अपन को कोई एग्जांपल, ठीक, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, जब अपन इसको ऊपर लेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अपन को क्या करना चाहिए कि पावर यहाँ पे माइनस में नहीं होनी चाहिए।
तो अपन को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, तो अपन देखते हैं अब इसका एक एग्जांपल। तो देखें, तो अपन एक्सरसाइज चालू करते हैं कि 2.1। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है आपको कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक चर में बहुपद है, ठीक है, और कौन सा नहीं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यानी अपन को बताना है कि वन वेरिएबल है या नहीं है। ठीक, तो अपन कुछ इस टाइप से दे रखा है कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अपन को 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है y स्क्वायर प्लस रूट में 2। तीसरा ऑप्शन है 3 रूट t प्लस t रूट 2। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास y प्लस 2/y। और फिफ्थ ऑप्शन है अपने पास x की पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50। ठीक है, अपन को ये क्वेश्चन दे रखा है कि वन वेरिएबल है या नहीं है, वो अपन को बताना है। तो पहला आप देखोगे तो इसमें देखो ये एक आपको पॉलिनोमियल दिखेगा, क्योंकि देखो इसके अंदर कितने पद है, 3 पद है। ठीक है, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, द्विघातीय पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक, अब सेकंड देखोगे तो इसमें भी देखो 2 पद है और पावर भी 2 लग रही है, मतलब पावर भी 2 लग रही है और पद भी कितने 2। तो ये भी कौन सा कहलाएगा, द्विपद बहुपद। बहुपद तो है लेकिन कौन सा होगा, द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब तीसरे में यहाँ देखो, यहाँ पे अपन को 2 चीज तो दे रखी है, यानी 2 टर्म्स अपने पास है, लेकिन किसमें है, पावर रूट के अंदर है। तो ये क्या कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस टाइप से मैंने बताया था अभी आपको कि अगर अपोन में आ जाता है तो वो माइनस में आ जाएगी उसकी पावर, और पावर हमेशा माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, एक नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने टर्म्स है आपके पास, 3 टर्म्स है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, त्रिपद का पॉलिनोमियल कहलाएगा, मतलब जिसमें 3 टर्म्स हो। ठीक, अब अपन देखते हैं इसका सेकंड। ठीक है, तो अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपन क्या दिया हुआ है कि विच राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो क्वेश्चंस दे रखे उसके अंदर अपन क्या करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी उसके आगे की टर्म, मतलब x स्क्वायर की जो आगे दे रखा है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं x स्क्वायर का गुणांक, मतलब जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इसमें अगर अपन ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखें, तो क्या होगा, ये अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अपने पास एक्स स्क्वायर गुणांक यानी इसके कुछ टर्म नहीं है तो 1। तो क्या होगा, कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, 1 होगा। इसी टाइप से अपन अगर सेकंड देखेंगे, ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक, अब ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर क्या है, कोई टर्म नहीं तो 1 है, लेकिन इसको क्या लेना पड़ेगा, साइन के साथ में। तो इसका कोफिशिएंट जो गुणांक होगा वो क्या होगा, -1 होगा। इसी टाइप से इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वो कुछ इस टाइप से दे रखा है अपन को 5/2x स्क्वायर प्लस x, यानी अब अपन को देखना है कि x स्क्वायर की आगे कौन सी टर्म है, वो अपना क्या होगा, कोफिशिएंट यानी गुणांक
गुणांक होगा, वो क्या होगा अपने पाई अपॉन 2। और इसी टाइप से इसका फोर्थ क्वेश्चन है, वो क्या दे रखा है अपन को, रूट एक्स माइनस 1, रूट 2x माइनस 1। यानी अब अपने पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं है। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अपन क्या लेंगे, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपन को नहीं दिया हुआ है। तो इसका क्या होगा, कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है फ्रेंड।